साल हो गए तुम्हें दौड़ दौड़ के मेरे कमरे की तरफ आते हुए। अब तो तुम्हारे कदमों की आहट ही तुम्हारी पहचान। हटे हटे हटे, मैं सही करता हूँ। आपको घिन नहीं आती है ये भाई और उनकी बेगम के चोचले देखते हुए? तौबा, ये सारे ड्रामे मुझसे एक वक्त बर्दाश्त नहीं होते। हर कोई आपकी तरह खुशनसीब तो हो नहीं सकता जिसे अतिया जैसी साबिर औरत नसीब हो। मुझे तो हैरत है कि वो कैसे इस तरह बदतमीजी से तौसीफ के साथ पेश आ सकती। आप मुझे ही देखे जा रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे, मैं ही बोले जा रही हूँ। जब मैं अभी बाहर आया था तो तौसीफ से क्या सरगोशी में बातें हो रही थी। आपको बुरा लगे तो लगे, पर जब मुझसे ज्यादा नहीं सहा जाता तो फिर मैं तौसीफ के साथ आपकी बहनों की बुराइयां कर लेती, दिल हल्का हो जाता है। बड़ी आपा सही कहती है, मैंने तुम्हें बड़ी शह दे दी है। मेरी दादी कहती थी 10 साल में तो गधी का नसीब भी जाग उठता है। मेरी शादी को तो 20 साल हो गए। तुम यहाँ क्यों शादी कराई थी मेरी? क्यों शादी कराई थी आपने मेरी, जब आपको पता था कि मुझे शादी नहीं करनी? आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि मर्द के वजूद से मुझे घिन आती है, उनके चोचले बाजियों से, उस इश्क की पिचकार से। अरे खुद तो बड़े मजे की जिंदगी गुजार रही हूँ और मेरे मथे उस मनूस मर्द को ठिकाने कर दिया है। मजे की जिंदगी? अपने भाई पर काके से नजर रखना और उसकी तवज्जो और मोहब्बत हासिल करने को तुम मजे की जिंदगी कहती हो? मर्द अच्छा लगे या ना लगे रक्षणदार, उसका सहारा बहुत मजबूत होता है और उसका साथ माशरे में आपको ताकतवर बनाता है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी ताकत। ये घर मेरे बाप का है। अब्बा जी की बहुत दुकानें हैं जिनका किराया ठीक ठाक आता है और हम अच्छी खासी जिंदगी गुजार सकते हैं उस किराए से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर भाई भाभी को कहीं लेके भी जाता है। उस आदमी की तरह तरह की खिदमत मुझे बहुत जिल्लत महसूस होती है। इस वक्त तुम तौसीफ से चिड़ी हुई हो, इसलिए तुम्हें ये ताल्लुक गलत लग रहा है। जो भी है, मैं अब यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं यहीं रहूंगी, अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी मैं खुद यहाँ करूंगी। और आप जाएं, जाके उसको यहाँ से निकलवाएं, वरना वो यहाँ भी आ जाएगा मेरे कमरे में, जैसे उसने दाद धमका था शादी की रात। बहुत कहेगा। बस अंदर आओ, आके सो जाओ। आती हूँ। तौसीफ, अरे आप चाय पिए बगैर ही जाने की तैयारी कर रहे हैं? आपने ऐसे ही तकलीफ दी थी, अब मुझे तो आदत हो गई है बगैर नाश्ता किए घर से जाने की। नाश्ता मैं वहीं दुकान पे करता हूँ। नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप जब तक यहाँ पे हैं आप नाश्ता करके जरूर जाया कीजिए। चलिए। वैसे बाज औरतों को किस कदर आदत होती है ना गैर मर्दों को लुभाने की।
तुम आ गई? आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे आपका जब तक साथ नहीं। वैसे निगत तुम्हारे हुस्न को भी ज़वाल। चलो अंदर बैठते हैं आपा जान के कमरे में, भाईजान को भी वहीं बुला लेंगे। चले। क्या मम्मी? आपके हाथ तो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं, क्या बात है? जाने और वो बहुत खूबसूरत लग रही। फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी माँ की जिंदगी में कुछ खत्म नहीं होगा। उन्होंने वो बंदूक मंगवा ली है जिसे आपके कंधे पे रख के वो मेरी माँ की खुशियों का कत्ल करेंगे। ये मेरा दीवानापन। इसकी कोई 3 कार्ड और ये माल है अबू, और इसके तुम वो बुला रही हैं आपको। क्या बात? कोई खास बात है? झगड़ा हो गया? उन्होंने वो बंदूक मंगवा ली है जिसे आपके कंधे पे रख के वो मेरी माँ की खुशियों का कत्ल करेंगे। अरे तुम तो शायर बन गए, बड़ी शायराना बातें कर रहे हो। हाँ, कैसी बंदूक? निकत आंटी आई हैं। अबू, से वादा करेंगे एक? प्लीज ऊपर नहीं जाइएगा। अगर आप ऊपर गए तो हमारे घर की बढ़ती हुई खुशियों को नजर लग जाएगी। मैं जानता हूं आपको शायद तकलीफ हो, लेकिन अपने घर की खुशियों की खातिर अगर इंसान थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर ले तो उसमें कोई हर्ष तो नहीं ना? हमें भी तो करती हैं। ठीक है भाई, अगर तुम चाहते तो हम ले जाते हो। थैंक यू। मेहताब, जी सर। मैंने कहा तुम ही चाय बना लो, हम तो ऊपर जा रहे। जी अभी लाए। लड़के, बाप कहाँ है तेरा? हाँ? तुझे बाप को बुलाने भेजा था, ये तू आवारागर्दी करने गया? आवारागर्दी तो मैंने अब छोड़ दी, क्योंकि मैं अब अपने घर में रहता हूँ। तुम जिस घर में रहते हो ना, वो तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरे बाप का घर है। अच्छा, मुझे तो यही पता था कि ये मेरे बाप का घर है और मेरा बाप ही इस पूरे घर को चलाता है।
जहांगीर, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? निगत आंटी, हेलो। आज तो तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। तुझे भेजा था कि तू अपने बाप को बुलवा कर लाए, बताया नहीं कि निघत आंटी आई हुई है। जी, पापा कह रहे हैं कि वो एक बहुत जरूरी काम में बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। तुमने बताया नहीं होगा ना कि निघत आंटी आई है। हम अपने काम से थोड़ी बुला रहे हैं उसको, और रिश्तेदारों से मिलना भी तो फर्ज होता है इंसान का। ठीक है, वो शाम को आएंगे तो आप खुद बता दीजिएगा, लेकिन फिलहाल वो मसरूफ है। आपा जान, आप क्यों नाराज हो रही हैं? आपने मुझे फोन करके बुला लिया, वरना मुझे पता है कि नफीस इस वक्त क्लिनिक में मसरूफ होते हैं। जी आंटी, बिला वजह फूफो ने आपका टाइम जाया किया। चलें, कोई बात नहीं। निगत, मेरा ख्याल से तुम खुद ही जाके क्लिनिक में मिलाओ भाईजान से, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि वही शायद कोई सोने की कान लेकर बैठी है। हाँ हाँ, मैं जाके मिल लूंगी। अभी कुछ देर में तुम लोगों के साथ बैठी हूँ। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, बैठो, जरूर बैठो। अब मुझे लगता है कि इसके आवारा बेटे ने बताया ही नहीं अपने बाप को कि तुम आई हुई हो, वरना ऐसा कभी हुआ है कि नफीसुद्दीन को पता चले कि निगत आई है भाई, और वो तुमसे मिलने ऊपर ना आए। आपा जान, जब मैं नाराज नहीं हो रही तो आप क्यों इतना बुरा मान रही हैं? मैं जानती हूँ नफीस एक मसरूफ डॉक्टर है। हाँ, सर चाय। हाँ, वक्त तो खाने का हो रहा है, लेकिन बेटे ने ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया। सर, अगर आपको भूख लगी है तो मैं अपने किचन से ला दूं कुछ खाने के लिए? नहीं मेहताब, मैंने अपनी पेट की भूख और दिल की भूख पर काबू करना सीख लिया, और इस भूख की वजह से मेरे बेटे ने बहुत सफर किया, और आज अपनी माँ का मुहाफिज बनकर उसके लिए मुझसे सवाल करता है। अगर आज उसे मैंने मायूस किया तो वो जवानी में ही अपनी जिंदगी से मायूस हो जाएगा। इतना अच्छा लग रहा है सर, आपके दिल में अपने बेटे के लिए और बीवी के लिए जगह बन गई है। इससे आपके बेटे को यकीनन एक खूबसूरत घरेलू माहौल मिल रहा होगा, और जहांगीर भी अब खुश रहने लगा है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर साहब? आप ज्यादा मसरूफ तो नहीं हैं? लगता है मुझे आने की इजाजत नहीं है। सर, ये आपसे कुछ पूछ रही हैं। हाँ, तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ, अब आपको मेरी बात कहाँ सुनाई देगी? मैंने अपने कानों पे ताले लगा लिए। बहुत देर लगा दी ताले लगाने में। हाँ, वाकई बहुत देर हो गई। अब हमें अपने घरों को लौट जाना चाहिए। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं यहां से चली जाऊं? देखो प्लीज,
रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे दुख देते हैं, लेकिन इन्हें पहुंचने के लिए मुझे वक्त इजाजत नहीं देता। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जरूर आओ, लेकिन अजनबी मत कर। यही मेरे घर के लिए बेहतर है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम शादी के इतने खिलाफ क्यों हो। तुम्हारी हो गई तो तुम्हें कदर ही नहीं। ओ आपा जान, खुदा का वास्ता, अब ये तौसीक के कसीदे पढ़ने ना शुरू हो जाना, क्योंकि अब मैं उसके घर जाने वाली नहीं हूँ। तो मैं कौन से तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ? मैं तो खुद इस घर में अकेली पड़ गई हूँ। मुझे तो अपनी हुकूमत का तख्ता उलटता नजर आ रहा है। मेरा दीवानापन। रक्षंदा, ये रक्षंदा, ये कुछ अजीब सी बात नहीं है? नफीसुद्दीन निगत का सुनकर ऊपर ही नहीं आया, और जब वो नीचे गई उसे बुलाने तो नीचे से ही बाहर चला गया। ये सब कुछ उलट क्यों होता जा रहा है? उलट तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बस आपकी भावच की चाल पलट गई है और भाईजान की चाहत बदल गई है। आपा जान, ये जो बीवियां होती हैं ना, ये तरह तरह के चौंचले करके अपने शौहरों को दिखाती हैं। इसीलिए मुझे इस रिश्ते से है नफरत। हर वक्त एक आदमी के घन चक्कर घूमते रहना, अरे पता नहीं ये बीवियां बर्दाश्त कैसे करती हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम शादी के इतने खिलाफ क्यों हो। तुम्हारी हो गई तो तुम्हें कदर ही नहीं। ओ आपा जान, खुदा का वास्ता, अब ये तौसीक के कसीदे पढ़ने ना शुरू हो जाना, क्योंकि अब मैं उसके घर जाने वाली नहीं हूँ। तो मैं कौन से तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ? मैं तो खुद इस घर में अकेली पड़ गई हूँ। मुझे तो अपनी हुकूमत का तख्ता उलटता नजर आ रहा है। इससे तो अच्छा था कि मैं अपना घर बसा लेती। खामखा इस भाई के आसरे पर मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। अब तुम्हें क्या पता मैंने कितने नाज उठाए हैं बचपन में इसके, कितना लाड प्यार किया है। गोद में लिए लिए फिरती थी। अब्बा मरहूम कहा करते थे कि ये तेरे लाड उठाएगा, तेरे नाज उठाएगा। खाक लाड उठा रहा है। वो तो अपनी 20 साल पुरानी बीवी के लाड उठाने में मशगूल है। ये तो शुक्र करो कि ये घर अब्बा का है, वरना जो हवा चल पड़ी है ना इस घर में, मेरा बोरिया बिस्तर तो बाहर होना था और फेंकने वाला होगा इसका ये आवारा छोकरा। तौबा तौबा, बालिश्त भर का लौंडा कैसे मजे ले रहा था हमारी बेबसी के, देखा नहीं? बस मुझे एक मौका मिल जाए, फिर मैं लूंगी इन सब के मजे, वो भी चटखारे ले लेके। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू। चलो बैठो। हद होती है भाई डिटाई की। मुझे भाईजान ने कहा है कि मैं यहाँ रह लूं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो मेरे पीछे? मैं अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी बेटियों को तो जरूरत है।
क्यों छीनती हो उनसे उनके बाप का साया? हाँ तो आ जाया करो ना अपनी बेटियों को साया देने के लिए। मेरे सर पे मत सवार हुआ करो, ऊपर से रोज आ जाते हो मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। रखिंदा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अच्छी तरह घर चला लेता हूँ, इतना मैं कमा लेता हूँ कि घर अच्छी तरह चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए तौसीफ? वालेकुम अस्सलाम। जी आ गए। सीखो, अपनी भाभी से कुछ सीखो। मर्द जब घर में आता है तो उसे सलाम करते हैं, 2 वक्त की रोटी का पूछते हैं। पूछती है मेरी जूती। वो नफीस आ जाए तो फिर हम खाना खाते हैं। जी जी। आप आ गए? हाँ। खाना लगा? नहीं, आप लोग खाना खा लें, मैं खाना खा के आया। नफीसुद्दीन, जी आप आजा। ये आज निगत से ना मिलकर तुमने बहुत गैर अखलाकी हरकत की है। घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। आप जान, आज के बाद अगर निगत इस घर में आए तो मुझे मत मिलवाइएगा। बेहतर है कि आप लोग ही मिल जाए। आपा जान, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। बाहर में गया तेरा खाना। तौसीफ, आप आ जाइए, खाना खा लीजिए। हाँ, इसको खिला, इसको। हम भूखे के खानदान से नहीं है जो तेरे खाने के लिए हम मरे जा रहे हैं। अरे! जानी, जानी, बेटे आ जाओ, खाना लग गया है, खाना खा लो। जहांगीर नहीं आया खाने पे आज? कहाँ चला गया? नीचे गए हुए, मेहताब आंटी के पास। अच्छा, आप भी गई थी वहाँ? हाँ मैं गई थी, मगर आवारा भाई ने मुझे डांट के भगा दिया, जैसे अम्मी आपको डांटती हैं। अरे खाना लीजिए ना। अब्बू, अम्मी आपको क्यों डांटती हैं? ऐसे ही बेटा, नाराज रहती हैं। आप खाना खाओ ना। वो आपसे क्यों नाराज रहती हैं? बस बेटा, कुछ लोगों के पास बहाना नहीं होता कुछ। बहाना कैसे बनते हैं? बेटा, आप अभी ये बातें नहीं समझेंगी, आप खाना खाइए। ये बातें मुझे कब समझ आएंगी? जब आप बड़ी हो जाएंगी। मैं बड़ी कब होंगी? 10 साल के बाद। अब्बू, हम 10 साल तक यहीं पे रहेंगे? नहीं नहीं बेटा, हम अपने घर चले जाएंगे। हम अपने घर कब जाएंगे? जब आपकी अम्मी का मूड ठीक हो जाएगा। आपा जान, इससे कहें कि इसी वक्त इस घर से चला जाए। ये मेरा मैका है और मैं इसको यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी का मूड कब ठीक होगा? बेटा, कुछ लोगों का मूड कयामत तक ठीक नहीं हो। अब्बू, बेटा ये लो बस। बंद करो ये शोर। इस घर में औरत के कहकी की आवाज इससे पहले कभी नहीं गूंजी। अरे भाईजान, आइए ना। अतिया ने इतना लजीज खाना बनाया है, आप भी खाइए ना हमारे साथ। मैंने पहले कहा ना, मैं खाना खा चुका हूँ।
एक मिनट। तू कहीं के जहांगीर, मेरा दीवाना, मेरा दीवानापन। मैं चाय लाऊं? अरे रहने दीजिए, आप खाना खत्म कीजिए, फिर उसके बाद चाय का पानी चढ़ा दीजिएगा, हम मिल के चाय पियेंगे। क्यों भाईजान? ये आखिर क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? अरे उसकी दिलचस्पी का सारा सामान यहाँ मौजूद है, कैसे जाएगा वो यहाँ से? आप कहना क्या चाह रही हैं? जो तुम सुन रहे हो। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का। तुम यहाँ पढ़ने आते हो या ख्यालों में खोने? फंक्शन ऑफ हार्ट याद कर लिए? जी अच्छी तरह याद है मुझे फंक्शन ऑफ हार्ट। अच्छा तो बताओ जरा है क्या? फंक्शन ऑफ हार्ट हमें जिंदा रखना। जहांगीर, तुम्हारा पढ़ने का कोई इरादा नहीं, जाओ घर। पढ़ने का मुद्दा नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि कल हम दोनों बाहर जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। क्यों? क्यों? लेकिन आपने तो वादा किया था। एक शर्त पे जाऊंगी, अगर तुम सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पे दोगे। डन। मैं सारी तवज्जो पढ़ाई पे दूंगा, बस आप मुझसे नाराज मत हुआ करें। अब मुझे खुशी खुशी गुड नाइट कह दीजिए। अच्छा बाबा, गुड नाइट। पता है इतनी चीजें हो गई हैं मेरे पास, मुझे समझ में ही नहीं आती कि मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊं और कौन सी ना लगाऊं, कौन सा परफ्यूम लगाऊं। सब आपकी वजह से। वो आज आपकी कजन आई थी, आप ऊपर नहीं आए। आपा को शायद अच्छा नहीं लगा कि आज आप ऊपर नहीं आए। जरूरी नहीं है कि उन्हें जो बुरा लगता है वो गलत हो। उन्हें तो सब कुछ ही बुरा लगता है।
उनकी कुछ बातें अच्छी भी होती हैं। मसलन मसलन ये है कि उन्हें तुम्हारा और तौसीक का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें तो मेरा किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं। उन्हें तो ये भी पसंद नहीं है कि मैं मेहताब से भी बात करूं। तो चाहती है मैं घुट घुट कर ही मर जाऊं। 4 दिन आपके साथ सुख के क्या गुजार लिया, बातें ही बनाना शुरू हो गई। वो चाहती हैं कि हम तौसीक से बात ही ना करें ताकि वो बेजार होकर यहाँ से चला जाए। दोनों बहनें मिलकर उसकी बेइज्जती करती हैं। मैंने उसकी इज्जत कर ली तो क्या बुरा किया, आप खुद ही सोचिए। अम्मी, खाना लगाए, बहुत भूख लग रही है। मैं और अब्बू ना साथ में खाना खाएंगे। मैंने खा लिया बेटा। लेकिन मेरे साथ तो नहीं खाया ना अब्बू। अम्मी प्लीज यही खाना ले आए, हम दोनों यही मिलके खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चाहिए बेटा, तुम्हारी शरीर कैसी जा रही? पहुंचिए। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। अरे जाने, कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके? कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या? नहीं अम्मी, पिकनिक पे जा रहा हूँ। पिकनिक पे? सूट पहन के जाओगे? नहीं, मेरा मजाक ना उड़ाए। बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ? रात में मेरा जानी चांद जैसा लगता है और दिन में सूरज जैसा। मैं बड़ा बड़ा तो लग रहा हूँ ना? ये तुम्हें बड़ा बड़ा लगने का क्या खपता है बेटे? ये मैं आके बताऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, मेहताब को लेके ना पिकनिक पे जा रहा हूँ, सी साइड पे। जानी, मेहताब तुमसे बहुत बड़ी है, या उसे आपा कहा करो या आंटी। नहीं, जब मैं उन्हें आप और आंटी समझता ही नहीं तो बोलो क्यों? क्या मतलब? सारे मतलब वक्त आने पे पता चल जाएंगे। ये तुम पिकनिक पे जा रहे हो या वलीमे पे? वलीमा भी हो जाएगा, लेकिन अब फिलहाल तो हम सी साइड पे जा रहे हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे, इस हुलिये में नहीं जाते सी साइड। मैंने कभी गए नहीं हो तुम क्या? मैं तो दुनिया ही आज देखूंगा। चलें? हाँ। एक मिनट। तू कहीं के जहांगीर, चले? ये मेरा दीवानापन या मोहब्बत का आपकी अपनी बीवी तौसीक के साथ मिलके इस घर को किस तरह उजाड़ने पे तुली हुई है। रक्षंदा, थैंक यू जहांगीर बेटा। मुझे लगता है अल्लाह मियां ने आपको बनाने के बाद वो सांचा ही तोड़ दिया होगा। ना दूसरी अतिया जमेगी ना दुनिया में आएगी। ATV, सारे रंग हमारे।